प्यारे साथियों, अपने वादे के मुताबिक हमने जो जीएस पर चारों क्लास थे, जीके पर, जुडिशरी के फील्ड में, चाहे यूपी की आप जुडिशरी दे रहे हों या बिहार की दे रहे हों, तो दोनों को एक साथ समझाने से आप ऑटोमेटिक बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड भी समझ जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी समझ जाएंगे। इससे मतलब यूपी अगर कवर है तो सब कवर है। तो मैंने 4 दिन की क्लास दोनों पेपर के माध्यम से समझाई। आज वाली क्लास में जो शेष 10 क्वेश्चन बिहार के रह गए थे, उस पर समय जाया ना करते हुए, क्योंकि वो अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न थे, उस पर कुछ समझाने जैसा था नहीं। सीधे रटकर आपको लिखना है, चाहे लूसेंट से रट लीजिए, कहीं से रट लीजिए। तो उस पर मैंने क्या किया है, पेपर लेके 30वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र हाथ में लेकर वो शेष 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ के आपको सुनाए हैं। आप वो प्रश्न ध्यान से सुनना, खास करके बिहार जाने वाले लोग, क्योंकि वैसे ही प्रश्नों से आपका पाला एग्ज़ाम हाल में पढ़ने वाला है जीके वाले पेपर में। वहाँ का जीके वनडे एग्ज़ाम बेस्ड है टोटल, लेकिन उससे यूपी का काम नहीं चलेगा। यूपी में आपकी औसत से बेहतर समझ होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मेमोरी फुल होने का सिग्नल आ गया और 4 ही मिनट रिकॉर्ड हो पाया था। तो वो 4 मिनट वाली रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा, उसमें कुछ मेरे मुख से और तथ्य निकले हैं, उसको भी आप सुन लेना। अचानक वो कट जाएगा और वहाँ से ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। हम उसमें यही समझाने का प्रयास कर रहे थे आपको, जो 4 मिनट की वीडियो होगी एक, उसमें हम ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे अपने उत्तर प्रदेश के जीएस को किस ढंग से पढ़ा जाए। जो बच्चे पैसे के अभाव के चलते किसी संस्था से या मुझसे नहीं जुड़ सकते हैं, वो भी एक प्रारूप उनके माइंड में आ जाए हमारे प्रति। भविष्य में अगर उनकी स्थिति बदलती है तो वो जुड़ भी सकते हैं। मैंने आज की क्लास में एक अच्छी टॉपिक लेकर के ये समझाने का प्रयास किया है कैसे जीएस तैयार करते हैं, कैसे अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। तो आज की बोर्ड वाली क्लास जो इन दोनों छोटे छोटे वीडियो के बाद जाएगी, यानी आज के डेट में 3 वीडियो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पक्का वो भाग 4 करके जाएगी सामान्य ज्ञान पर, ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपके मस्तिष्क में एक ओपन माइंड का उस पर एक गुंजाइश है जो आपको समझने की आपकी क्षमता डेवलप होगी। शॉर्ट नोट्स बनाएं, कैसे कैसे टॉपिक पूरे पत्रिका से ढूंढें जो अति महत्वपूर्ण भी हैं और वो चतुर्दिक फायदे वाले हैं। वो कैसे चतुर्दिक फायदे वाले हैं, जब आप हमारी बोर्ड की क्लास में जाएंगे, हमने पूरा जो भी 20 मिनट 25 मिनट जो भी है उस बोर्ड की क्लास पूरा दो से 3 दफ़े जब देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, वाह ऐसे तरीका होता है कि आप अपने जीके को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश को अप्रोच करके आप पढ़ते हैं तो बिहार तो ऑटोमेटिक तैयार होना है, ठीक है। हम आपसे यही कहेंगे कि वो बोर्ड की क्लास आज वाली बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गुणकारी, उपयोगी है। दोनों जगह के बच्चे देखें, बिहार के भी देखें, यूपी के देखें, और जो दोनों जगह जा रहे हो तो उनके लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए कल से हमारा क्रैश कोर्स सामान्य ज्ञान को लेकर उत्तर प्रदेश के चल रहा है। एक बगैर दिनांकित बिहार कमीशन से एक न्यूज तैर रही है, जिसमें 22 नवंबर के आसपास मुख्य परीक्षा के बारे में संदिग्ध सूचना लग रही है। सूचना में तर्क संगतता तो है, लेकिन दिनांक नीचे ना होने की वजह से उसके फेंक होने की गुंजाइश भी है। इसलिए अभी उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरा अपना एक ग्रुप है, उसमें मैंने ही खुद उसको न्यूज़ को डाल रखा है और इस ऑडियो मैसेज के साथ डाल रखा है कि अगर इसके पुनरावलोकन या इसको बदलते हुए कोई सूचना स्पष्ट तौर पर बिहार कमीशन के नोटिस बोर्ड पर दिखती है तो तत्काल प्रभाव से वो डिलीट कर दिया जाएगा। उसको प्रस्तुत करने या भेजने का मकसद किसी को भ्रमित करना, किसी को भ्रम में डालना नहीं है। एक सार्थक और त्वरित सूचना का संसूचक है वो। हो सकता है ये भी पॉसिबल है, बिहार कमीशन ऐसा कई बार हुआ है कि नोटिस बोर्ड पे सूचना आई नहीं लेकिन बाहर वायरल हो गई, ये पॉसिबल है। तो अगर ऐसा हुआ है तो लेट नाइट तक ये साफ हो जाएगी कि क्या वो सूचना सही थी या गलत।
अभी तो फ़िलहाल जिस समय हम ये बात कर रहे हैं उस समय घड़ी में 7:30 बज रहे हैं शाम के, ये जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो सूचना बड़ी तेज़ी से लगभग हर मेंस देने वाले स्टूडेंट के मोबाइल में पहुँच चुकी है। तो उसके बारे में अभी फाइनली नहीं कुछ कह रहे। आप मेरा आज का बोर्ड का वीडियो सामान्य ज्ञान के अध्ययन के हेतु ज़रूर देखें। अगर आप हमसे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी के लिए तो पर्याप्त टाइम है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर ज़रूर मेंशन करता हूँ। अगर आपको क्रैश कोर्स से जुड़ना है तो आप हमको फ़ोन करके क्वेरी ले सकते हैं। अगर बात जचेगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल से श्री गणेश हो रहा है पहला बैच स्टार्ट, वो पहला ही रहेगा। बाद में जो जुड़ते जाएंगे उनको, जैसे कल की जो महत्वपूर्ण वीडियो उनको मिलेगी सिर्फ पेड ग्रुप से जुड़ने वाले को, वो बाद में जुड़ने वाले को भी मिल जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन समय जितना आप कम जाया करेंगे उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। जैसे 2 सितंबर के बच्चे जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उनका ये चौथा चरण चल रहा है और चौथे चरण में 3 टेस्ट वो दे चुके हैं, जिसमें मैंने 1 का रिजल्ट केवल आउट किया है, अभी 2 का बाकी है। हो सकता है आने वाले दिनों में 2-1 दिन में समय मिलने पर वो सारा शेड्यूल बनाना पड़ता है, मैं जारी करूं। लेकिन यह है कि इस चीज़ को, सामान्य ज्ञान को और हिंदी के पेपर को भी हल्के में ना लें। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा कि ला में अच्छा करने के बावजूद इसी 2 पेपर की वजह से, और यूपी में खास करके जो सिलेक्शन का दारमोदार है इन दोनों पेपर पे वाकई में टिकता है। इसको हल्के में लेना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप लोग समझदार हैं, विद्वान जन हैं, आपको समझाया नहीं जा सकता जब तक आप खुद में हस्ताक्षर न कर दें। बस इतना ही कहूँगा। मैं भी उसी फील्ड का व्यक्ति होने की वजह से, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ता के हैसियत से, अभी तक 16 साल में विधि के क्षेत्र में पठन पाठन के से बाद जो विवेक मेरा डेवलप हुआ उसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ कहने की गुस्ताखी करता हूँ। मेरे शब्दों का अर्थ अन्यथा भाव में न लेते हुए सापेक्ष, सकारात्मक और साफ दृष्टिकोण से ही ग्राह्य करें, ऐसी मैं अपेक्षा आप सबसे रखता हूँ। हाँ, मैंने बोर्ड वाली क्लास में ये भी एक सूचना दी है, इस वीडियो के माध्यम से भी मैं संसूचित कर दूँ सारे लोगों को जो हमारा यूट्यूब चैनल पर डे देखते हैं। कल की बोर्ड की चाहे 10 मिनट की ही क्लास हो, क्योंकि वो वीडियो की क्लास जो 30-30 मिनट की हो जाती थी अब उतनी नहीं होगी। वो एक रेगुलर वीडियो जो बोर्ड की जाती है, एक रेगुलर ऑडियो की जाती है, वो रेगुलर जाएगी। उसमें कोशिश मेरी ये है कि 10 मिनट में आपको ये समझाने की कि निबंध लिखते समय क्या सावधानियां बरतें। इस पर एक बोर्ड की वीडियो जाएगी, 10 मिनट 15 मिनट की हो सकती है। ये कल की डेट पर है। आज की जो बोर्ड की वीडियो है उस पर जीएस की तैयारी में हम कैसे लिखें, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्या सावधानियां बरतें और कैसे उसका अत्यधिक फ़ायदा प्राप्त करें, तो उसको देखिएगा ज़रूर। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, जो हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी बातें कैसी जचती हैं, लगती हैं, कमेंट करें, लाइक करें और अन्य मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आप सबका अपार स्नेह के लिए हम आभारी हैं। हमारे जुडिशियल अफसर सारे मित्र, वो सब के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। उनके अपार स्नेह से ही ये संभव हो पा रहा है। जो सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं ला के फील्ड में, चाहे वो जजमेंट के थ्रू आउट हो, चाहे लीगली इन्फॉर्मेशन कोई हो, वो जो भी प्रेषित करता है उसके प्रति भी मैं अत्यंत आभारी हूँ, जिससे ग्रुप की शुचिता, अपने खुद की पारदर्शिता, सूचनाओं के प्रति दृढ़ता और उसके प्रति एकाग्रचित्तता का भी परिचय होता है। और आप इन्हीं सब आधारों पर ये तय करते हैं कि व्यक्ति विशेष जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, उसका स्तर किस लेवल का है। आप जब न्याय के क्षेत्र में सेलेक्ट हो जाएंगे एज ए APO, एज ए ADPO, एज ए जुडिशियल अफसर, एज ए HJS, किसी भी जगह पे जुडिशरी में जाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना, सोसाइटी के और अन्य डिपार्टमेंट की अपेक्षा जुडिशियल अफसर को बहुत ही मॉरल वैल्यू से आंका जाता है। उनकी अनुशासन क्षमता, उनका ज्ञान और उनका नैतिक मूल्य सर्वोच्च है। इसलिए मर्यादा की जो बात हमारे मनीषा में, हिंदू मेथोडोलॉजी में भगवान राम के प्रति आती है,
वैसी मर्यादा को धारित करने या उस तरीके से बनने का प्रयास हम सब को करना चाहिए, चाहे हमारी फील्ड अधिवक्ता बंधुओं वाली हो, चाहे जुडिशियल अफसर वाली हो। बेंच बार रिलेशन हम लोग एक बुक पढ़ते ही हैं, सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड है। अगर हम बौद्धिक संपदा अधिनियम पढ़ रहे हैं, क्या ट्रेडमार्क्स जानने के लिए सारे सिस्टम जो जिस पर बौद्धिक संपदा का अधिकार होता है, पेमेंट राइट, वैसे हमें अपने ही विधि के क्षेत्र में ये भी समझने की और बूझने की जो बुद्धि का विकास है वो सेमेस्टर से ही करवाया जाता है। चाहे हम त्रिवर्षीय ला कर रहे हों, चाहे पंचवर्षीय ला कर रहे हों, चाहे हम सिंपल से डिग्री कॉलेज से ला कर रहे हों, चाहे देश के नेशनल यूनिवर्सिटी से ला कर रहे हों, बंगलुरु से कर रहे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटेंट ऑन सब्जेक्ट सबके साथ एक है। तो आप उस अध्ययन को किताबों तक ना समझें कि किताबों में कुछ और व्यवहार में कुछ और नहीं। जो बेंच बार रिलेशन आप पढ़ते हैं उसको यूज में लाएं। आप देखें आपका व्यक्तित्व ऑटोमेटिक निखर जाएगा। अगर आप ऐसे दो अर्थी हैं, मतलब लिखते समय आप बड़े अनुशासित हैं लेकिन व्यवहार में आप रहस्य के पुंदे हैं, यही रहस्य का पुंदा आपको सारे तिलिस्म को एक दिन गिरा देगा। ज़्यादा देरी नहीं लगती, होशियारी ज़्यादा ठीक नहीं होती, इनसे भी बचना होता है। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि हमारे अनुशासन के जो धर्म हैं, जो रूल रेगुलेशन हैं, जो हमारे संविधान के प्रति, समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, नर नारी के प्रति, समग्र जीव के प्रति जो नैतिक दायित्व है, अधिरोपित है, उसका हम अनुपालन करें। ठीक है, कल मिलते हैं रेगुलर वीडियो के साथ। वीडियो बंद करने के पहले समस्त मित्रों का अभिवादन करते हुए ये बात कहना चाहूँगा, इसी से जुड़ा एक और छोटा 4 मिनट का वीडियो भी बन चुका था, वो भी जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। आज के डेट पे 3 वीडियो सेंड होगा। पहले ये जाएगा, उसके बाद वो 4 मिनट वाला जाएगा, बचे हुए हिस्से में वही सेम बात करी गई है, और उसके बाद बोर्ड की क्लास जाएगी। लेट नाइट या मैक्सिमम 2 बजे तक रात में आपको ये तीनों वीडियो मिल जाएंगे। हमारा प्रयास आपको कैसा अच्छा लग रहा है, कितना ये सहयोगकारी है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल। सत्यमेव जयते।